Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उनके जो रेलेवेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको भी इसी सेशन में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग इस सीरीज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने कॉम्यूट टाइम के अंदर या फिर अपने लंच ब्रेक्स के अंदर गाइज। अब आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ JIB एग्जाम। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग एडुटैप के किसी भी कोर्स में अभी खुद को एनरोल करते हैं, सो यू विल बी गेटिंग अ हैवी डिस्काउंट्स भी। जैसे अगर आप लोग JIB के किसी भी कोर्स में खुद को एनरोल करते हैं और अगर आप लोग न्यू ईयर 80 कोड का यूज करते हैं, तो आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर किया जा रहा है इन द ईव ऑफ न्यू ईयर गाइस। ठीक है, सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर JIB एग्जामिनेशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग जो है वो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, ये जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग, यहाँ से हम लोगों को मई 2025 के अंदर भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिला। अब देखिए ये वो टॉपिक्स जो हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये वो टॉपिक्स है जो रेपिटेटिवली जहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलते हैं गाइज। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, बट हाँ टॉपिक्स हम लोगों को मोर और लेस यही टॉपिक्स जो देखने के लिए मिल रहे हैं भाई। तो अब हम लोग जो आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल गाइज। अब देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि देखिए गाइज जैसे एक ह्यूमंस का लाइफ साइकिल होता है वैसे ही प्रोडक्ट का भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो जैसे ह्यूमन बींग्स के केस में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहले एक बर्थ होता है बच्चे का, फिर वो धीरे धीरे एडोलेसेंस स्टेज में जाता है, फिर वो मेच्योर होता है, देन फाइनल बट नॉट द फेटल डेथ उसकी जो है हो जाती है। इसी तरह से प्रोडक्ट के केस में भी देखने के लिए मिलता है, अभी उसको डिस्कस करेंगे। बट पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट होता क्या है। सो देखिए, एनीथिंग दैट हैज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन यूज एंड रिटर्न डिजायर्ड बाय द कस्टमर। मतलब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो जाए, कस्टमर उस एंटिटी का यूज कर पाए और उस एंटिटी के थ्रू कस्टमर को रिटर्न भी देखने के लिए मिले, उस एंटिटी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे गाइज। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए थियोडोर लेविट, जिन्होंने प्रोडक्ट को डिफाइन किया कि भाई प्रोडक्ट क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कंपोनेंट्स। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि भाई प्रोडक्ट क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लस्टर ऑफ वैल्यू सेटिस्फेक्शन। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने एक और डेफिनेशन यहाँ पे प्रोडक्ट की दी कि भाई एनीथिंग दैट हैज़ द परसीव्ड एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर। मतलब ऐसी कोई भी एंटिटी जो एक कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए, उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट बोल देंगे गाइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाई थियोडोर लेविट के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, सो आप लोगों ने ध्यान में रखना ये प्रोडक्ट क्या होता है और थियोडोर लेविट ने प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया था। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर गाइस। तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर हम लोगों को टोटल जो है वो 4 स्टेजेस यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज एंड डिक्लाइन स्टेज। तो यहाँ पे हम लोग इन चारों स्टेजेस को स्टडी करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू, सेल्स वॉल्यूम एंड कस्टमर परसेप्शन गाइस। अब देखिए सबसे पहली स्टेज है इंट्रोडक्शन स्टेज, जहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं दोज आर नॉट दैट मच अट्रैक्टिव टू आवर प्रोडक्ट। वाई? बिकॉज देखिए इंट्रोडक्शन स्टेज का मतलब है कि अभी अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो कस्टमर्स को पता ही नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, जिस वजह से जो सेल्स वॉल्यूम है वो लो देखने के लिए मिलते हैं और जो रेवेन्यू है दैट इज लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट। मतलब कॉस्ट के बनने में, मार्केटिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरिंग में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी, तो अभी उस प्रोडक्ट के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर, वो रेवेन्यू कम है और वो कॉस्ट ज़्यादा है भी। इस तरह से आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज ग्रोथ स्टेज गाइज। अब देखिए ग्रोथ स्टेज के अंदर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है कि भाई यहाँ पे जो कस्टमर है वो धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए सेल्स के वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जो रेवेन्यू है वो ब्रेक इवन के ऊपर आ जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि भाई जितना कॉस्ट इनकर किया हुआ है उतना ही रेवेन्यू भी
हम लोगों को प्रोडक्ट के थ्रू जो है वो अर्न होना स्टार्ट हो जाएगा गाइज। सो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू द कॉस्ट इनकर ऑन द प्रोडक्ट, उसी को क्या बोला जा रहा है, ब्रेक इवन बोला जा रहा है गाइज। अब ग्रोथ स्टेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी स्टेज के अंदर एक वाइड कस्टमर बेस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, मतलब अब कस्टमर्स को अच्छी तरह से पता है कि इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में है, जिस वजह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसकी जो सेल्स हैं वो पीक के ऊपर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है इन द मेच्योरिटी स्टेज। और यहाँ पे जो रेवेन्यू है दैट इज मोर देन द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट, जो कि अल्टीमेटली फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट के लिए जो है वो प्रॉफिट जनरेट करवाता है गाइज। मतलब जो रेवेन्यू रहेगा वो ज़्यादा होगा और जो कॉस्ट हम लोगों ने इनकर की थी वो कम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिस वजह से जो प्रोडक्ट या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न कर पाती है। अब बहुत सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि मेरे मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो इसी पर्टिकुलर मेच्योरिटी स्टेज के अंदर फॉल करें, बिकॉज यहाँ यही वो स्टेज है एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जहाँ से प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहा होता है एक प्रोडक्ट गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज के अंदर कस्टमर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो आपका ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है या फिर किसी और प्रोडक्ट का यूज़ कर रहा है। अगर आपका है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई और प्रोडक्ट भी वो यूज़ कर लेगा भाई। अब जो सेल्स के वॉल्यूम है दोज विल बी इन अ सैचुरेशन मोड इन द डिक्लाइन स्टेज। इसके अलावा हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रेवेन्यू है वो भी जो है वो सेचुरेशन फेज के अंदर चला जाता है, सेचुरेट हो जाता है, ना तो ज़्यादा बढ़ता है ना तो ज़्यादा कम होता है। अब अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया इस डिक्लाइन स्टेज के अंदर तो पॉसिबली हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी डेथ हो सकती है गाइज। अब इस डेथ से बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को जो है वो रीपोजिशन करना पड़ेगा इनटू मेच्योरिटी स्टेज, जहाँ से जो है वो प्रॉफिट अर्न करके हम लोगों को प्रोडक्ट फिर से दे पाएगा गाइज। ठीक है, सो ये चार हम लोगों को अलग अलग स्टेजेस देखने के लिए मिलती है इन केस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है वो जब भी जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च करें तो उस प्रोडक्ट को जो इन चारों स्टेजेस से सीक्वेंस में ही पास होना पड़े। हो सकता है किसी प्रोडक्ट को आपने लॉन्च किया उसकी इंस्टेंट डेथ हो गई, इट में ऑल्सो हैपन गाइज। अब ये क्यों हो सकता है, इंस्टेंट डेथ क्यों हो सकती है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या फिर रॉन्ग प्रोडक्ट फीचर्स। मतलब जैसे मान लो आप लोगों ने जो था वो एक प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर दी ओल्ड एज कस्टमर्स और आपने उसकी मार्केटिंग कर दी बाय ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल, जबकि ओल्ड एज कस्टमर ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल को एक्सेस ही नहीं करते हैं, तो इस वजह से प्रोडक्ट की डेथ हो सकती है अभी। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द ऑब्सोलिसेंस गाइज। अब देखिए ऑब्सोलिसेंस क्या है, जब भी हम लोग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करते हैं विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो जाता है, जिस वजह से उसकी प्री मेच्योर डेथ भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती है कई बार गाइज। सो दिस इज ऑब्सोलिसेंस। आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी कि फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आप लोग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड नहीं करते योर प्रोडक्ट विल बी इन अ ऑब्सोलिसेंस स्टेज गाइज। ठीक है, ऑब्सोलिसेंस ऑब्जर्व कर रहा होगा अभी, मार्केट में आउटडेटेड प्रोडक्ट की तरह देखा जाएगा आपके प्रोडक्ट को भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही कोर प्रोडक्ट वर्सेस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए कोर प्रोडक्ट नाम से ही समझ आ रहा है, कोर प्रोडक्ट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर एक्चुअली इनटू, मतलब किस तरह का बिजनेस हम लोग जो कर रहे हैं जहाँ से हम लोग जो मैक्सिमम रेवेन्यू एक्चुअल में जनरेट कर पा रहे हैं। अब अगर बैंकिंग की मैं बात करूँ तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, रिटेल लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सभी क्या हो जाते हैं, कोर प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब ये जो कोर प्रोडक्ट्स हैं दीज आर इनडिस्पेंसेबल टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स को जो यूज़ करना ही पड़ेगा तभी वो अदर प्रोडक्ट और सर्विसेज जो बैंक्स के हैं उनको यूज़ कर पाएगा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एवरग्रीन प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है गाइज। अब ये जो हमारे कोर प्रोडक्ट्स हैं इनका एक स्टेबल लाइफ हम लोगों को ग्रोथ साइकिल के अंदर देखने के लिए मिलती है, मतलब इनकी जो डिमांड है उसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने के लिए नहीं मिलती है गाइज। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। अब ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या है, जहाँ पे हम लोगों ने दो कोर प्रोडक्ट्स को जो है वो कंबाइन कर लिया और साथ में वैल्यू एडिशन के लिए भी जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज एड ऑन कर ली, तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। अब देखिए एटीएम कार्ड्स जब नए नए लॉन्च किए गए थे तो उस टाइम के ऊपर एटीएम्स दिए जाते थे फॉर द वैल्यू एडिशन, मतलब जब एटीएम कार्ड नए नए लॉन्च हुए तो उनको ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स माना जाता था। बट आज की डेट में जो भी इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट ओपन अप करते हैं उनको डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आज की डेट में एटीएम कार्ड्स क्या हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ कोर प्रोडक्ट। बट जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुए थे देन एट दैट टाइम इनको क्या माना जाता था, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट माना जाता था, वैल्यू एडिशन के लिए प्रोवाइड किए जाता था उस टाइम के ऊपर इनको भी। ठीक है, अब अगर बैंक अकाउंट के साथ में इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ग्रुप हेल्थ या फिर लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं तो ये जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग है, ये क्या हो जाते हैं, दीज आर दी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, क्योंकि इनसे वैल्यू एडिशन जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है गाइस। सो दिस इज कोर प्रोडक्ट वर्सेस ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग के ऊपर। अब देखिए गाइज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वैसे तो कुछ ऐसे कोर प्रोडक्ट्स हैं जो हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को कैटर करने का काम करते हैं, जैसे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट,
फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लगभग चाहे वो लो इनकम कस्टमर है चाहे वो हाई इनकम कस्टमर है, हर सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम करते हैं, जबकि मोस्टली डिफरेंट प्रोडक्ट्स केटर टू द डिफरेंट सेगमेंट्स। अब जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, ठीक है, इसके अलावा रियल एस्टेट प्लानिंग। सो ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ हाई एफ्लुएंट कस्टमर्स को ही केटर करने का काम करते हैं गाइस, ठीक है। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं और उसके उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ही अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस भी हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइंस के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट इज ब्रांडिंग। अब देखिए ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज द प्रोसेस जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो आइडेंटिफाई कर पाता है या तो अपने आपके बैंक को या फिर आपके बैंक के प्रोडक्ट को गाइस। मतलब कस्टमर के माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ ब्रांडिंग गाइस। अब प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है और कॉर्पोरेट ब्रांडिंग क्या है? तो जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को रिकॉल कर ले तो उसको बोल देंगे प्रोडक्ट ब्रांडिंग, और जब आपके बैंक को रिकॉल कर ले तो उसको बोल देंगे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग गाइस। फॉर एग्जांपल मान लो एक कस्टमर को लॉटरी लगती है, उसके लॉटरी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो जीत जाता है। अब उस फंड सरप्लस फंड के साथ में उसने क्या करना है? अगर उसको आपके बैंक की ध्यान आ रहा है कि यार मैं इस पर्टिकुलर बैंक के पास जाता हूँ, ये मेरी इस सरप्लस फंड को जो अच्छे से इन्वेस्ट करवा देंगे, तो मतलब कॉर्पोरेट ब्रांडिंग वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और अगर आपके बैंक के प्रोडक्ट का उसको ध्यान में आ रहा है कि यार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज एक इस तरह का एक प्रोडक्ट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, तो उस फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नाम जहाँ पे वो रिकॉल कर पा रहे हैं उसको बोल देंगे हम लोग प्रोडक्ट ब्रांडिंग गाइस। सो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट ब्रांडिंग दोनों के बीच में आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस अब क्लियर है। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो डायग्राम अभी हम लोगों ने देखी उसके बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट इज जनरली लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड। द ब्रेक इवन पॉइंट इन द प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल जर्नी इज टिपिकली रीच्ड ड्यूरिंग द ग्रोथ स्टेज। इवन बैंकिंग प्रोडक्ट्स मस्ट स्ट्रिक्टली पास थ्रू ऑल द स्टेजेस। Instant death can occur due to wrong marketing or features even before a product reaches the maturity. So which of the statements given above are true? Your options are 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2 and 4 only, 1 and 4 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 2 and 4 only. अब थर्ड स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे क्योंकि ये बोल रहा है हर एक बैंकिंग प्रोडक्ट को सभी स्टेजेस से पास होना होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जरूरी नहीं है कि सभी स्टेजेस से पास होना है, इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद डायरेक्टली डेथ भी हो सकती है एक प्रोडक्ट की गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन here. After that, what is the key difference between a core product and a augmented product in their life cycle? So core products are temporary, augmented products are permanent. Core products have a stable life in the growth cycle, augmented products may change. Augmented products defines the business, core products add value. There is no difference in their life cycle. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B कि भाई core products का एक stable life हम लोगों को देखने के लिए मिलती है growth cycle में, जबकि augmented products की जो है वो जो लाइफ है वो हम लोगों को volatile देखने के लिए मिलती है with respect to the growth cycle guys। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन here. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंटेंट। जो भी हम लोगों ने कंटेंट डिस्कस किया उसके बेसिस के ऊपर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्रांडिंग इज टू मेक कस्टमर आइडेंटिफाई द बैंक और इट्स प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज मेनली एम्ड एट ensuring product recall by customers. Corporate branding focuses on making customers remember the bank itself. So you need to select the most appropriate answer from the options given below. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only, या फिर none of the above guys. So what should be the right answer? The right answer will be ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ओनली। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हम लोगों को जो बिल्कुल सही देखने के लिए मिल रहे हैं रिगार्डिंग ब्रांडिंग। यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं अभी। तो ये आज की डिस्कशन हमारी रही रिगार्डिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ब्रांडिंग गाइस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं भी रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर जाना है। अब यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेज, लाइव क्लासेज जो कि इमीडिएटली आप लोगों को एग्जाम से पहले दी जाएंगी। रिवीजन पर्पस के लिए कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जा रहे हैं, अलॉन्ग विद दिस सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज फॉर योर जेआईबी प्रिपरेशन। बट अगर आप लोगों को लग रहा है इंडिविजुअल कंपोनेंट के मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, जस्ट स्क्रॉल इट डाउन और यहीं से आप लोगों को IND-IFS, PPB और AFM अलॉन्ग विद RBWM चारों कंपोनेंट्स के जो है वो इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे आप लोग इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को भी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों को सिर्फ मोस्ट
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर। तो आप लोग जो है लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर लीजिए गाइस, जहाँ पे लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं भाई। और अगर आप लोगों को लग रहा है आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन की जरूरत है, तो आप लोग खुद को टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर all the component of JIB examination. So you can have a look on these particular courses guys, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी आप लोग जो इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं, किसी भी कोर्स के अंदर, आप लोग न्यू ईयर 80 कोड का यूज जरूर करें, जिससे आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल जाएगा, विच इज बिकॉज ऑफ न्यू ईयर ईव गाइस, ठीक है। सो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन एनी ऑफ द कोर्सेज एंड अवेल अ हैवी डिस्काउंट ऑफ 80% गाइस। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।